कल्कि भगवान के कितने विवाह होंगे और क्या है भगवान कल्कि का लव टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, पौराणिक कहानियों के कारण ये भ्रम हो गया है कि कल्कि भगवान की दो पत्नियां होंगी। कल्कि भगवान की दो पत्नियों का क्या रहस्य है, इस पर पहले भी वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, पर फिर भी संक्षेप में जान लेते हैं। इस समय जो भी पौराणिक कहानियाँ प्रचलन में हैं, ज़्यादातर सत्य से बहुत दूर हैं। जैसे पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया, भगवान विष्णु ने देवी तुलसी का सतीत्व भंग किया, रुक्मिणी सीता का अवतार है, भगवान राम ने देवी सीता की अग्नि परीक्षा ली, उन्हें निंदनीय कटुवचन कहे और उनका परित्याग किया। ये सभी कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक हैं। सत्य कहानियों को तोड़ मरोड़ कर बनाई गई हैं। इनका खंडन करते वीडियो बनाए हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वास्तव में परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है और वो शिव और शक्ति का, ब्रह्म और आदि शक्ति का, भगवान और भगवती का सम्मिलित रूप है, जिसकी पुष्टि मूल मंत्र भी करता है। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। भगवान एक हैं और भगवती भी एक हैं और मात्र इसी कारण भगवान राम एक पत्नीव्रती हैं। अपनी सत्य सनातन अर्धांगिनी के परिणय सूत्र में हैं वो, माँ भगवती आदिशक्ति देवी लक्ष्मी के परिणय सूत्र में हैं वो। और इसी कारण श्री कृष्ण की सभी पत्नियां मात्र आसक्त जीवात्माएं हैं, रुक्मिणी भी, क्योंकि आदिशक्ति लक्ष्मी कोई साधारण देवी नहीं है, भगवान विष्णु का अर्धांग है, उनकी सनातन अर्धांगिनी हैं, जिनके परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है, वो माँ भगवती हैं। और इसी कारण देवी राधा, देवी सीता का माँ भगवती का पुनर्जन्म है, जिनसे विरह सहकर भगवान ने आसक्त स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण कर दी। पर हर स्थिति में भगवान की पत्नी एकमात्र देवी सीता कहें या देवी राधा, वही हैं। अब इन रहस्यों को आजकल के पोंगा पंडित, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है सत्य का, कलयुगी प्रवचनकर्ता जानते ही नहीं हैं और दो देवियों का भ्रम उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि रुक्मिणी लक्ष्मी हैं और राधा महालक्ष्मी या आदि शक्ति हैं, जबकि श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से बार बार देवी सीता को लक्ष्मी, आदिशक्ति और जगदम्बिका कहा गया है। लक्ष्मी, महालक्ष्मी, आदिशक्ति एक ही स्त्री हैं। इन पोंगा पंडितों को, पाखंडी प्रवचनकर्ताओं को क्या कहें, जिन्हें इतना भी पता नहीं है कि ये युगावर्तन का समय चल रहा है, कलयुग अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और ये कहते हैं कि श्री कृष्ण स्त्रियों से रास रचाते हैं। गोलोक में करोड़ों स्त्रियों रहती हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, अभी मात्र 5,000 वर्ष बीते हैं और अभी तो पाप की शुरुआत हुई है, जबकि धर्म, राजनीति और समाज में भ्रष्टाचार और पापाचार चरम पर है। इस समय आए दिन स्त्रियों और बालिकाओं के साथ एक से एक निंदनीय अपराध होते हैं और अभी कलयुग का प्रारंभ ही है इनके अनुसार। और इनके अनुसार ही सतयुग में मनुष्य 12 फुट के होते हैं और कलयुग में 2 फुट के रह जाएंगे और घोर कलयुग में मनुष्य बित्ते भर के रह जाएंगे। एसिड रेन होगी। ध्यान रहे, सतयुग का संबंध रूप, रंग और कद से बिल्कुल भी नहीं है। सतयुग का संबंध मात्र और मात्र सद्विचारों, सद्भावनाओं और सद्कर्मों से है। और हर युग में काले, गोरे, सुंदर, सामान्य और लंबे नाटे लोग रहते ही रहते हैं। आज भी बहुत से लोग 6 फुट 7 फुट के हैं और बहुत से लोग 5 फुट 4 फुट के भी हैं, हमेशा रहेंगे। काल्पनिक कहानियों से बाहर निकल आएं। ये प्रवचनकर्ता तो कुछ भी कहते हैं, क्योंकि पहले तो इन्हें ज्ञान ही नहीं है सत्य का, दूसरे सबसे ज़्यादा ये ही कलिकाल की माया में ट्रैप हैं। और जिस पुराण के आधार पर दो देवियों की कहानी, दो पत्नियों की कहानी चली है, तो उस पुराण के आधार पर ना तो ये राजा महाराजाओं का काल है और ना ही तीर तलवारों, हाथी घोड़ों का समय है, ना भगवान की कहानी ही उस पुराण के अनुसार होगी। पुराण ही झूठा है। भगवान ब्रह्म हैं, उनकी मात्र एक ही पत्नी है आदिशक्ति, और सतयुग का प्रारंभ ही इसी सत्य पर होगा कि भगवान करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक निवासी नहीं, बल्कि ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म एकमात्र आदिशक्ति के पति हैं।
आइए अब ये भी जान लेते हैं क्या है भगवान कल्कि का लव टेस्ट, प्रेम परीक्षा। जी हाँ, भगवान परीक्षा दे रहे हैं, प्रेम परीक्षा दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम सोसाइटी भगवान को और उनकी देवी, जिनका नाम इस सोसाइटी ने वैष्णवी दिया है, उन्हें ट्विन फ्लेम बताती है और कहती है कि देवी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो रही हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है। कुछ ये भी कहते हैं कि भगवान देवी का टेस्ट ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं और देवी उसमें उत्तीर्ण भी हो रही हैं। ध्यान रहे, देवी उनकी प्रिया हैं, भगवान उनकी परीक्षा नहीं लेते हैं। अभी तो भगवान किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं, बल्कि सबकी एक जीवन यात्रा होती है, एक उद्देश्य होता है, भगवान उसमें सहायता करते हैं अपने भक्तों की। और देवी तो उनकी प्रिया हैं, उनकी जीवन यात्रा में भगवान उनकी सहायता कर रहे हैं और जो भी देवी के भ्रम हैं उन्हें एक के बाद एक दूर कर रहे हैं अपनी ऊर्जा से, क्योंकि देवी और भगवान के सभी चक्र एक हैं। जैसे जैसे भगवान देवी को ज्ञान देते जा रहे हैं, वैसे वैसे देवी जागृत होती जा रही हैं। और ट्विन फ्लेम सोसाइटी का ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि देवी और कल्कि भगवान ट्विन फ्लेम हैं। वास्तव में ट्विन फ्लेम सोसाइटी जो मानती है कि आत्मा के दो टुकड़े ट्विन फ्लेम होते हैं, तो ये पूर्णतया गलत कॉन्सेप्ट है। प्रथम तो सबका आत्मा एक ही है जो परमात्मा है, बाकी सभी परमात्मा की ऊर्जा से प्रकाशित परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब जीवात्माएं हैं। इस कॉन्सेप्ट को अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ डिवाइन इस वीडियो में अच्छे से बताया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम मंत्र के अनुसार पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, आत्मा के कोई दो टुकड़े नहीं होते हैं। और ट्विन फ्लेम भी आत्मा के दो टुकड़े ना होकर समान चक्रों वाली जीवात्माएं मात्र हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भी आत्मा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न डिवाइड किया जा सकता है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। किसी भी स्थिति में आत्मा को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। आत्मा अपरिवर्तनशील है और प्रत्येक जीवात्मा चाहे ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, सभी परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब हैं। और देवी वैष्णवी भगवान कल्कि की ट्विन फ्लेम ना होकर परमात्मा की परम सत्ता की वो मूल इकाई हैं, मूल शक्ति हैं, मूल प्रकृति हैं, जो सभी जीवात्माओं का शक्ति तत्व है। और भगवान स्वयं सभी जीवात्माओं का शिव तत्व हैं। सत्युग की धरा पर अवतरण के लिए स्वयं भगवान अपनी शक्ति के साथ, मूल प्रकृति के साथ अवतरित हुए हैं। देवी वैष्णवी कोई डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन नहीं, स्वयं जगदम्बा हैं और भगवान कल्कि जगत पिता हैं। माता और पिता ही अवतरित हो गए हैं नए युग को धरा पर उतारने के लिए। देवी ने जब से चेतना पाई है, वो अपने सत्य स्वरूप भगवान विष्णु के प्रति प्रेम सब जानती हैं। बस माया के संसार में देवी को जो भ्रम हो गया था स्वयं को ना पहचान पाने का, तो बस वही भगवान ने अपनी ऊर्जा कहें या तपस्या से दूर किया है। यही देवी की जागृति है। देवी वैष्णवी की जागृति का क्या रहस्य है, इस वीडियो में बताया है कि कैसे देवी शक्ति स्वरूपा हैं और भगवान उनको धारण करने वाले शक्तिमान स्वरूप हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में देवी भगवान में स्थित हैं और भगवान देवी में स्थित हैं और भगवान अपनी तपस्या से, अपनी ऊर्जा से देवी को जागृत कर रहे हैं, अपनी शक्ति को जगा रहे हैं। एक बार जब देवी अपने मूल स्वरूप से साक्षात्कार हो जाएंगी पूर्णतया, तब भगवान की तपस्या पूर्ण हो जाएगी और संसार का काया पलट हो जाएगा। और जो कहते हैं कि हर युग में देवी ने अग्नि परीक्षा दी है, पर इस बार भगवान अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, तो वो सत्य के करीब हैं पर पूर्णतया नहीं, क्योंकि भगवान ने हर जन्म में अग्नि परीक्षा दी है, प्रेम परीक्षा दी है, जिसे कलयुग की माया के कारण कोई समझ नहीं पाता है। देवी सीता के अयोध्या त्याग के बाद भगवान राम ने तपस्वी सा, सन्यासी सा जीवन जिया है। कृष्ण ने देवी राधा से विरह सहन कर हजारों की इच्छा अवश्य पूर्ण की है, पर देवी से असहनीय विरह सहन किया है जो कोई जानता नहीं है। इसी तरह बुद्ध ने संसार के कल्याण के लिए अपनी प्राण प्रिया यशोधरा से विरह सहन किया है, जो संसार जानता ही नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु ने देवी लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु से स्तब्ध होकर ही संन्यास का मार्ग चुना है।
कोई समझ नहीं पाता है। पर इस बार भगवान ने जो प्रेम की परीक्षा दी है, जिस अग्नि परीक्षा में स्वयं को तपाया है, जलाया है, अवश्य ही धरा पर सतयुग के आगमन के साथ ही समस्त संसार उस प्रेम परीक्षा को न सिर्फ जानेगा बल्कि ये भी जान पाएगा कि कलयुग में कितनी फतांसी और झूठी कहानियाँ भगवान कृष्ण के चरित्र को धूमिल करने के लिए रची गई थीं और भगवान की 2, 4 और 1000 करोड़ नहीं, मात्र और मात्र एक ही प्रिया हैं जो त्रेता में सीता, द्वापर में राधा और इस युगावर्तन के समय में देवी वैष्णवी हैं। और भगवान इस प्रेम परीक्षा में, लव टेस्ट में न सिर्फ उत्तीर्ण हो रहे हैं बल्कि वो देवी को हर क्षण, हर दिन उत्तरोत्तर जीतते ही जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि देवी उन्हें पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त भी हो जाएंगी और इसी के साथ धरा पर पूर्ण सतयुग स्थापित हो जाएगा। इस बार कहानी हर युग से बिल्कुल अलग होगी, लेकिन हर स्थिति में कहानी का जो सार होगा वो यही होगा कि भगवान की मात्र एक ही पत्नी है जो भगवान का पूर्ण संसार हैं, जिनके बिना भगवान अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए भगवान त्रेता में राम बनकर रावण का समूल नाश कर देते हैं और जिनके लिए भगवान इस बार तपस्या कर रहे हैं। और वो संसार में भगवान की जो अनेकानेक स्त्रियों संग प्रेम की झूठी कहानियों वाले रावण और कंस घूम रहे हैं, उनका समूल नाश करके ईश्वर के सत्य स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को धरा पर स्थापित करेंगे। इस बार धरा पर सतयुग के अवतरण के साथ ही भ्रामक पौराणिक कहानियों का, ईश्वर का चरित्र गिराने वाली झूठी कहानियों का भी समूल नाश हो जाएगा और समस्त संसार में लक्ष्मी नारायण का राज होगा। देवी लक्ष्मी को पुनः उनका पूर्ण सम्मान और अधिकार प्राप्त होगा और इसी के साथ ही संसार की सभी स्त्रियों को उनका पूर्ण अधिकार और सम्मान प्राप्त होगा। भौतिकवाद, भोगवाद, बहुपत्नीवाद, स्त्री शोषण, इन सब का खेल समाप्त हो जाएगा। हरिओम।